नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मधेपुरा में मतदान से पहले डबल मर्डर, दो मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों में गोलीबारी, वार्ड सदस्य प्रत्याशी सहित दो की मौत और दो घायल। तो वहीं साधु बोले, मैंने लालू राबड़ी को मुख्यमंत्री बनवाकर पाप किया, राबड़ी देवी को राजपूत, खुद को बताया यादव, तेज प्रताप को भी दी नसीहत, औकात में रहो। तो इस पर साधु पर भड़के तेज प्रताप, कहा हम आते हैं बिहार तो मार के गर्दा उड़ा देंगे, पजामा से बाहर अवल के कोनो जरूरत नहीं खे। तो ये बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद जेडीयू में अब शामिल हो गए हैं। तो अब तक की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। साधु बोले, मैंने लालू राबड़ी को मुख्यमंत्री बनवाकर पाप किया, राबड़ी देवी को राजपूत, खुद को बताया यादव, तेज प्रताप को दी नसीहत और कहा औकात में रहो। साधु यादव के तीखे बयान के बाद लालू परिवार से तेज प्रताप यादव ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने मामा साधु को पजामा से बाहर नहीं आने की नसीहत देते हुए गर्दा उड़ा देने की धमकी दी। तो मामा के गुस्सा का लहर और चढ़ गया। एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान साधु इतने जोर से बमके कि कह दिया, मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा कोई जीजा नहीं है, मेरा कोई भगना नहीं है, मर जाएंगे लेकिन लालू यादव से नहीं मिलेंगे। उन्होंने राबड़ी देवी को राजपूत कहा और खुद को यादव। तेज प्रताप यादव की पोल खोल भी शुरू कर दी। खगोल और मुसलपुर की लड़की से संबंध की बात कही। उन्होंने कहा सब कुछ मैनेज कर तेज की आनन फानन में शादी हुई थी, एक बेटा तो नाश किया ही, दूसरे ने भी सत्यानाश कर दिया। हम रास्ते में चलते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि तोहार भगनवा धर्म बदल कर शादी कर लिया, चिल्लाकर शादी करना चाहिए था। मधेपुरा में मतदान से पहले डबल मर्डर, दो मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों में गोलीबारी, वार्ड सदस्य प्रत्याशी सहित दो की मौत और दो घायल। मधेपुरा में 11वें चरण के मतदान से पहले शनिवार देर रात दो मुखिया प्रत्याशियों के बीच जमकर झड़प हुई। इसमें एक वार्ड सदस्य प्रत्याशी सहित दो लोगों की मौत हो गई, वहीं दो लोग घायल हो गए हैं। घटना आलमनगर थाना क्षेत्र के रतवारा ओपी अंतर्गत बड़गांव पंचायत के वार्ड संख्या 7 की है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा रही है। हत्या के आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोगों ने बताया कि वार्ड संख्या 7 निवासी मुखिया प्रत्याशी शांति देवी के पति रणविजय कुमार और प्रत्याशी ललिता देवी के पति वीरेंद्र सिंह चुनाव प्रचार के दौरान देर रात भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई। लोगों के अनुसार वीरेंद्र सिंह की तरफ से चली गोली में वार्ड सदस्य प्रत्याशी बिरजू कुमार की घटना स्थल पर ही गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इन्हें इलाज के लिए अलग अलग जगहों पर ले जाया गया है। इनमें से एक की इलाज के दौरान ही मौत हो गई, उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। देखिए कैसे बढ़ रहा है कोरोना। 11 दिन में 74 केस। बिहार में 2 डॉक्टरों के साथ 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित डॉक्टर पहुंचा उड़ीसा। बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। दिसंबर के 11 दिन में 74 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बीते 24 घंटे में 8 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें राज्य स्वास्थ्य समिति की महिला डॉक्टर के साथ पटना एम्स के एक डॉक्टर भी शामिल है। राज्य में 24 घंटे में 3 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके बाद एक्टिव मामलों की कुल संख्या 62 हो गई है। एक संक्रमित डॉक्टर के पटना से उड़ीसा जाने से संक्रमण की चेन का खतरा उड़ीसा तक बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग सभी संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराने में जुटा हुआ है, जिससे संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। बिहार में 8 संक्रमित पाए गए हैं। इसमें 6 पटना और एक किशनगंज और नालंदा के हैं। पटना के भूतनाथ रोड की रहने वाली और राज्य स्वास्थ्य समिति में महिला राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित लोगों की रिपोर्ट निगेटिव नहीं होने से एक्टिव मामलों की संख्या बढ़ गई है। संक्रमितों की फॉलोअप टेस्टिंग में भी 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 6 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है, वह बुद्धा कॉलोनी की रहने वाली है। और आप साफ देख सकते हैं कि दिसंबर में कोरोना की रफ्तार किस तरह बढ़ी है। पहले तो 1 दिसंबर में 2, फिर 2 दिसंबर में 5, फिर 4 दिसंबर में 1, 5 दिसंबर में 6, 6 दिसंबर में 7 और 7 दिसंबर में 7, 8 दिसंबर में 11, 9 दिसंबर में 17 और 10 दिसंबर में 12, 11 दिसंबर में 8 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो जरा निकले तो संभल कर निकले और मास्क जरूर पहने और हाथों को बार बार धोते रहें।
साधु पर भड़के तेज प्रताप, कहा हम आते हैं बिहार तो मार के गर्दा छुड़ा देंगे, पजामा से बाहर आंवला के कोनो जरूरत नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के बाद पूरे परिवार पर भड़के साधु यादव पर लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने करारा जवाब दिया है। तेज प्रताप ने ट्वीट के जरिए कहा है कि बिहार आएंगे तो उनका गर्दा उड़ा देंगे, हिम्मत है तो सामने आकर कृष्ण से भिड़े, कंस का वध निश्चित है। भगवान ने भी कंस का वध किया था। जब जब अर्जुन पर विपदा आई है कृष्णा सामने खड़े हुए हैं। ट्वीट करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि रुक हम आवतानी बिहार तक गर्दा उड़ाइब तो हार, बूढ़ बुजुर्ग बाड़ू तनिक औकात में रहल सीख, पजामा से बाहर आंवला के कोनो जरूरत नहीं खे। तेज प्रताप ने कहा कि उनको हम सब की कामयाबी से जलन हो रही है, पब्लिक उनको खूब गाली दे रही है, किसी के बहकावे में वो आ गए हैं। 15 साल में इन जैसे लोगों ने बदनाम करने का काम किया है, ये भूल गए हैं कि शिल्पी कांड में इनका ही नाम था। प्रकाश झा ने इन पर फिल्म बनाई थी, अपनी औकात भूल गए हैं। बेटी की शादी की तो हम लोगों को नहीं बुलवाया था, उसका नतीजा भोग रहे हैं। किनके वजह से बिहार में पैदा हुए हैं भूल गए हैं। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद जेडीयू में शामिल। कांग्रेस के दिग्गज व वरिष्ठ नेता दिवंगत सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश ने कांग्रेस छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। अपने समर्थकों के साथ शुभानंद आज पटना के एसकेएम हॉल में जेडीयू में शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दी। नेता शंभू सिंह पटेल भी आज जेडीयू में शामिल हो गए। बिहार सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी को एक काम के लिए दिया 15 जनवरी तक का समय, मांगी रिपोर्ट। राज्य के विश्वविद्यालय को 15 जनवरी तक सीनेट की बैठक कर लेनी है। इसकी रिपोर्ट सरकार को भी भेजनी है ताकि सरकार आगामी वित्तीय वर्षों के लिए विश्वविद्यालय का बजट तैयार कर सके। विश्वविद्यालय द्वारा एक वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा भेजना है। विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितना खर्च हुआ, विश्वविद्यालय को आंतरिक स्रोतों से कितनी आय हुई, सरकार से आगामी वर्ष में कितना राशि चाहिए, इसका ब्यौरा तैयार कर लेना है। इधर सरकार से पत्र आने के बाद विश्वविद्यालयों में बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि समय पर सीनेट से बजट पास कराकर भेज दिया जाए। और बताते चले कि सभी विश्वविद्यालय को अपने हिसाब से समय पर सभी तरह की वित्तीय आय व्यय का खर्च तैयार कर भेज देना है। इसके अलावा पूरे साल विश्वविद्यालय की ओर से एकेडमिक और सिंडिकेट में जो फैसले लिए गए हैं उनकी जानकारी भी देनी है। किस विश्वविद्यालय में कितने कॉलेजों को मान्यता दी, यह भी जानकारी भेजनी है। इधर पटना विश्वविद्यालय में जनवरी के पहले सप्ताह में सीनेट की बैठक कराने की तैयारी चल रही है। वहीं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में जनवरी 12 या 13 को सीनेट की बैठक होगी। खट्टर सरकार के समर्थन उतरे बीजेपी विधायक, सीएम नीतीश से की खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार सरकार से मांग की है कि राज्य में खुले में और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बचौल ने हरियाणा सरकार के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा बिहार में भी यह कानून लागू किया जाना चाहिए। विधायक ने कहा कि वे खुद इसके लिए पहल करेंगे। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हरियाणा की खट्टर सरकार के फैसले का बिहार के मंत्री सम्राट चौधरी ने समर्थन किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सड़क पर अराजकता फैलाने की अनुमति किसी को नहीं मिलना चाहिए। नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, सड़क पर नहीं। यदि सड़क पर आप कुछ भी करते हैं तो आपको इजाजत लेनी होगी। पूजा पाठ करने के लिए मंदिर और मस्जिद है। हरियाणा सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है। 24 घंटे में गिरा 2.4 डिग्री तापमान, तेजी से बढ़ी ठंड। सबसे ठंडा रहा जीरादेई। सूबे में पिछले 2 दिनों से ठंड में तेजी से वृद्धि हुई है। पूरे प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ा है। पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से सूबे के अधिकतर शहरों में शनिवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। पटना, भागलपुर, गया और पूर्णिया में अधिकतम तापमान में 2 से 2.5 डिग्री की गिरावट आई है। पटना में अधिकतम पारे में 2 दिन में 5.5 डिग्री की गिरावट आई है। पटना का न्यूनतम तापमान भी पिछले 24 घंटे में 2.5 डिग्री तक नीचे आया है। सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान में कमी बक्सर में हुई है। यहां पिछले 24 घंटे में न्यूनतम पारा 4.5 डिग्री तक नीचे आ गया है। पटना में भी 2.4 डिग्री न्यूनतम तापमान नीचे आने से लोगों ने सुबह और शाम में ठंड महसूस की। शनिवार को सबसे अधिक ठंड जीरादेई में रही, जहां न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा। भोजपुर में 4.1 डिग्री और औरंगाबाद में 3.2 डिग्री, वाल्मीकि नगर में 1.6 डिग्री, वहीं पूर्वी चंपारण में 2 डिग्री, मुजफ्फरपुर में 1.9 डिग्री, नालंदा में 2.2 डिग्री, गया में 3.1 डिग्री और दरभंगा में 1.2 डिग्री पारा नीचे आया है।